आदरणीय महोदय महात्मा जी ने 1921 में लिखा था। इस देश के इतिहास में ऐसे अवसर आए जब एक आदमी के विचार समस्त देश के मानस पटल पर छा गए हैं। स्वयं महात्मा जी ने स्वतंत्रता की प्यासी धरती पर जीवन दायिनी जल धारा बहाई थी। उन्होंने 1919 में केवल 4 सप्ताह में इस उप महाद्वीप का दृष्टिकोण बदल दिया। उन्होंने दुर्बल कमजोर लोगों को इस ऐसे राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया जो निर्भय होकर स्वतंत्रता की मांग करने लगा। उन्होंने जनता को एक नया शस्त्र दिया जिसने अंत में उसे उपनिवेशवादी शासन से मुक्ति दिलाई। यह शस्त्र सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा अथवा असहयोग आंदोलन का था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह। यह ऐसा अस्त्र था जिसके लिए भौतिक शक्ति की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसे प्रभावकारी बनाने के लिए अत्यधिक अनुशासन आवश्यक था। महात्मा जी के पहले सत्याग्रह आंदोलन और स्वतंत्रता मिलने के बीच 30 वर्ष का समय गुजरा। इस अवधि में हमने स्वतंत्रता का सही अर्थ सीखा। उन्होंने हमें सिखाया कि जो लोग अपने समाज में अन्याय और असमानता सहन करते हैं वे स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं हैं और उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार जन्म, लिंग, धर्म आदि का भेदभाव किए बिना अवसर की समानता हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का लक्ष्य बन गई। ये आदर्श सदियों से हमारे साथ हैं। हमारे इतिहास का निर्माण करने वाले असंख्य बुद्धिमान और महान पुरुषों ने, जिनमें बुद्ध, अशोक और अकबर उल्लेखनीय हैं, हमें ये आदर्श सौंपे हैं। महात्मा जी ने इन आदर्शों की पुनर्व्याख्या की और उनको हमारे दैनिक जीवन में लागू किया। इस प्रकार हम में से छोटा आदमी भी इन आदर्शों के बारे में जानने लगा। उन्होंने शांतिमय राजनीतिक और सामाजिक क्रांति के जन संघर्ष के लिए इनको अपना हथियार बनाया। वे वर्गों और राष्ट्रों के बीच समझौते पर जोर देते थे। महात्मा गांधी ने मूक जनता की आकांक्षाओं की व्याख्या की और उसकी उन भावनाओं को वारी दी जिसे प्रकट करने का जनता प्रयत्न कर रही थी। लंगोटी पहन कर जो उस समय हमारे बहुसंख्यक किसानों की पोशाक थी, उन्होंने स्वयं को देश की पददलित और पीड़ित जनता के साथ मिला लिया। समाज जिन्हें अछूत समझता था उनको उन्होंने हरिजन नाम दिया और अंतिम दिन तक वे उनके सुधारे के लिए संघर्ष करते रहे। रुक जाए यार।